पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। मैं ये इस वक्त रात को 1:30 बजे तकरीबन 1:30 पे वीडियो बनानी शुरू कर रहा हूँ और मैंने कहा कि पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया, तो आई थिंक उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। सुबह आई थिंक 9:30 या 10 बजे आई थिंक मैच शुरू होगा और पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। मैं उसके बारे में पहले आपको बताता हूँ, तो फिर उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा ओपन करेंगे। हुरैरा को पहले भी हमने स्पॉट में तो देखा है, इंग्लैंड के खिलाफ आई थिंक ये था, लेकिन इसको मौका नहीं मिला उस तरह से। लेकिन आई थिंक अच्छी बात है कि इसको मौका मिला यहाँ पे। और 1 डाउन बाबर आजम है। आई थिंक मुझे लगता है कि टेस्ट में बाबर को भी चौथे नंबर पे ही खेलना चाहिए, बट आई थिंक वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है। मुझे लगता है कामरान खेल सकता है 1 डाउन, सो बट आई थिंक ये भी ठीक है। बाबर आजम है तीसरे नंबर पे, फिर कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, मोहम्मद रिजवान है। रिजवान को मैं कह चुका हूँ कि उसको रेस्ट दिया जा सकता था, आप चांस दे सकते थे किसी दूसरे कीपर को। हुरैरा का आई थिंक वो क्या कहते हैं, हुरैरा की बात कर रहा हूँ मैं, हसीबुल्लाह की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक उसको कोई इंजरी थी शायद, वरना आई थिंक पता नहीं वो स्क्वाड में है कि नहीं है। लेकिन आई थिंक किसी और कीपर को मौका देना चाहिए था, रिजवान को रेस्ट देना चाहिए था कि वो थोड़ा सा ना जरा वो काफ़ी अर्से से रेगुलरली खेलता आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा मैचेस आई थिंक इसने खेले होंगे। उसके बाद सलमान अली आ गया है, फिर साजिद खान है, नुमान अली है, एक फास्ट बॉलर है जो कि खुरम शहजाद है और अबरार अहमद है। सो एक फास्ट बॉलर हमने खिलाया जस्ट, तो इससे पता चलता है, हमने पिचेस की तस्वीरें भी देखी हैं, वो प्रॉपर आई थिंक एक जिस तरह से वो पिच को बिल्ड कर रहे हैं, आई थिंक लगता है कि पूरी तरह से ना पिच को ग्रीन किया गया होगा और स्पिन को पूरी तरह से सपोर्ट करेगी पिच। सो अबरार भी खेल रहा है। अबरार आई थिंक मुझे लगता है कि हमें ना अगर अबरार को खिलाना था ना, अबरार को आई थिंक वाइड बॉल की हद तक रहना चाहिए मुझे लगता है। और हमें एक और स्पिनर को हम ट्राई कर सकते थे या एक फास्ट बॉलर डाल सकते थे। सो आई थिंक मुझे लगता है एक फास्ट बॉलर डाला जा सकता था अबरार की जगह पे। अबरार को आई थिंक मुझे लगता है फोकस करना चाहिए ज़्यादा वाइड बॉल पे, वनडे और T20 आइज में। सो बाकी आई थिंक लेकिन इतना कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि फर्क पड़ता है, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आई थिंक, अगर पिच हमने जो बनाई है उसी तरह से बनी होगी तो। सो जिस तरह मतलब मैंने पहले भी बात की है, ये जब इंग्लैंड वाले मैचेस हुए थे और हम जीते थे, जब आपने जीतना हो ना तो 2 स्पिनर भी वो 4 स्पिनर का काम कर देते हैं। सो जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। सो करने को 2 स्पिनर भी काफ़ी होते हैं, ना करने को 4 भी काफ़ी नहीं है। सो अब इस तरह से हमने किया तो है, लेकिन आई थिंक कोई बात नहीं है। और बाकी आई थिंक कल सुबह इंशाल्लाह देखेंगे क्या पाकिस्तान की सूरत हाल होती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है ना वो बैटिंग के लिए जाएगा, और हाँ मुझे लगता है बैटिंग के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि अगर हमने ये चीज़ हमारे ऊपर ही ना पड़ जाए, कई दफ़ा मतलब ऐसा होता है जनरली अगर डेटा को देखें ना तो हम स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। मतलब पिछले कुछ टाइम में ऐसा थोड़ा सा लगा था कि हम थोड़ा सा ना तंग हो रहे हैं स्पिनर्स के हाथों, लेकिन आई थिंक फिर भी हम काफ़ी बेहतर खेलते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें ना हमारे ऊपर ये वापस ये चीज़ ना आ जाए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यार और प्लेयर्स को चांस दिया जा सकता था ये वाली सीरीज में। उसकी वजह ये है कि आगे हमें एक चीज़ देखनी है कि इसके बाद हमें टेस्ट सीरीज में ज़्यादा मतलब ऐसे कोई मौके नहीं मिलेंगे। जब अगली वो शुरू हो गई साइकिल WDC की, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो दिया जा सकता था नए प्लेयर्स को मौका। आई थिंक स्क्वाड में पहले आई थिंक उस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा देखा जा सकता था। हम कहीं मतलब रिजवान की जगह पे आप किसी को मौका दे सकते थे, अबरार की जगह पे आप किसी को मौका दे सकते थे। मीर हमजा को यार खिलाना चाहिए। अब खुरम शहजाद और मीर हमजा को दोनों को खिला देना चाहिए था। अबरार को यहाँ पे दिया जा सकता था। कितनी उसने क्रिकेट खेली है मीर हमजा ने, आई थिंक वो स्क्वाड में भी मेरे ख्याल से नहीं है कि उसको जी क्या कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उसने क्रिकेट खेली कितनी है। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ें देखने वाली हैं। बाकी आई थिंक यही थी पाकिस्तान की प्लेइंग 11, और उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें अच्छा खेलेगा और जीत की तरफ जाएगा। सो कल पहले दिन के ख़त्म होने पे फिर हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल रही है पाकिस्तान की। और उसके अलावा यार काफ़ी लीग चल रही हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ। मैंने पहले मतलब मैंने सोचा नहीं था कि किसी लीग में बात की जा सकती है, क्योंकि 2-3 लीग चल रही हैं और मैं किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा। IL T20 भी चल रही है, आई थिंक BPL भी चल रही है, उधर BBL भी चल रही है ऑस्ट्रेलिया में,
बांग्लादेश वाली भी चल रही है। सो आई थिंक इतनी लीगें चल रही है ना, तो वो आई थिंक वो मज़ा ही नहीं आ रहा। यही वजह कि हमें थोड़ा सा ना ये जो क्रिकेट को जो लीड कर रहे हैं ना ये इंस्टीट्यूट्स, उनको थोड़ा सा देखना चाहिए, आईसीसी को देखना चाहिए कि यार ये किस तरफ जा रही है क्रिकेट। वो उधर ऐसे T20 भी चल रहा है, वो 3-4 लीगें चल रही हैं। सो कौन देख रहा है? ऑडियंस कहाँ की है? मतलब पाकिस्तान से तो मुझे नहीं लग रहा कोई लीग को फॉलो करता होगा। सो क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स आपको मोस्टली लोगों पे नजर नहीं आते, बहुत कम प्लेयर्स हैं जो बाहर जाते हैं और उनको देखने के लिए बहुत कम आवाम जाती है यहाँ से। सो आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए। लेकिन ठीक बात भी है, वहां पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग होगी जब, तो आईपीएल भी चल रहा होगा, पाकिस्तान के सारे लोग पीएसएल देख रहे होंगे। सो फिर भी वो ऑडियंस इतनी बड़ी है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, अब बीबीएल की बात कर रहे हैं तो उधर बांग्लादेश आई थिंक देख रहा होगा उसको, लेकिन बांग्लादेश की भी ऑडियंस तो है वो, लेकिन उनकी अपनी है ना, बाहर से कोई नहीं देख रहा होगा। पीएसएल आईपीएल में मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा हो जाता है। इवन बीबीएल में मैं समझता हूँ ऐसे T20 भी ऐसी है कि फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती, IL T20 में भी 3-4 टीमें ऐसी हैं जो कि ये इंडियन प्रीमियर लीग के जो ओनर्स हैं उनकी ही टीमें हैं। उसकी बात करें ऐसे T20 की, उसमें भी ऐसे ही है। वो अमेरिका में कोई लीग होती थी, उसमें भी ऐसे ही है। सो आप क्या वहाँ की, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो टीमें खरीदने का फिर फायदा क्या? वो सिर्फ इसका फायदा ये है कि आप सिर्फ कंट्रोल कर रहे हो चीजों को। मतलब वहां पे इंडियन प्लेयर्स तो खेलते नहीं है, तो इंडियन अवाम क्यों देखेगी उनको? मुझे नहीं समझ आती ये बात की लॉजिक, मुझे समझ ही नहीं आता कि इंडियन अवाम ऐसे T20 को देख रही होगी। इवन अगर आप इस वक्त देखते ना, अगर आप पीएसएल भी हो रहा होता, इंडियन अवाम भी मैक्सिमम पीएसएल तक जाएगी अगर उनको इंडियन प्लेयर्स नहीं मिलेंगे बाहर की लीगों में। IL T20 की बात होती है तो वो बहुत कम होगा ऐसे कि अगर कोई और लीग ना हो रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि IL T20 प्रॉपरली कौन देख रहा होगा। अब उसकी बहुत बात होती है, उसकी क्वालिटी की बहुत बात होती है, हालांकि उसकी हाइप भी उस तरह से बनाते हैं। लेकिन आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म में भी देखें, लॉन्ग टर्म में आपको क्या नजर आता है? कुछ भी नहीं है। हालांकि IL T20 में अगर आप देखें तो आप कई इंटरनेशनल प्लेयर्स नजर आते हैं, बट आई थिंक वही बात आ जाती है कि मैं वही बात करूंगा कि वो पैशन वाली बात है ना, वो पाकिस्तान इंडिया ही बस रह गया हुआ है और वो भी आपस में लड़ते रहते हैं। सो बाकी आई थिंक इस पर कभी मुझे लगता है कि डिटेल में बात करनी चाहिए हमें कि लीगों का क्या चक्कर है, इनका फ्यूचर क्या है। सो पहले भी हम कई दफ़ा कर चुके हैं बात रेगुलर वीडियोस में, बट आई थिंक कल आई थिंक देखते हैं फिर पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू होता है। काफ़ी हमें आई थिंक पिछले 2-3 दिनों में रेस्ट मिला है और अब रेगुलरली फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी। ये टेस्ट मैच शुरू हो गया कल से और ये ख़त्म होगा तो आई थिंक 22 से फिर वो शुरू हो जाएगा। इंडिया के मैचेस शुरू हो रहे हैं। सो आई थिंक रूटीन फिर बिजी रहेगी। सो फिर इंशाल्लाह आपसे बाद में बात होती है।